लाओ भाई 20 नंबर की जीपीस लाओ, देखते हैं ट्राई करते हैं 3 नंबर के। हमारा वर्किंग लेंथ कितना था 20 जो हमने एज्यूम किया था ना। सर सीलेंट अगर ज़्यादा प्लेस करे तो उसका क्या नुकसान है सर? सीलर ज़्यादा प्लेस करे बहुत ज़्यादा एक्सट्रूजन होगी उसमें। अच्छा अच्छा ठीक। लेकिन सीलर अच्छी तरह से प्लेस करना है। अगर अच्छा। सीलर आपके अच्छी तरह से प्लेस नहीं है ना, जब आप एक्सरे करेंगे तो वॉल्स के दरमियान Voids होंगे। और जो ऑब्जर्वेशन वॉइड्स आएंगे, ठीक है। अभी देख रहे हैं मैं मास्टर कोन में भी लगा रहा हूँ, मास्टर कोन को मैंने कोट कर दिया। ये हो गया लेबियल, ठीक है। ये कौन सा मिक्स किया भाई आपने? सीलर है, एडसील भी चाहिए। सीलर एडसील रेजिन बेस्ड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड है। अच्छा मैं अभी दोबारा से इसको भी मैंने 20 रखा था ना इसको मार्क भी करते हैं ना सर। जी जीपी पॉइंट में वैसे मैंने पकड़ा तो वैसे इसको आप ये कर सकते हैं, ये मार्क हो गया, ठीक है। ये हो गया सर ठीक है, लेकिन लिंगुअल प्रॉपर लेंथ तक नहीं जा रही है, प्रॉपर लेंथ तक तो नहीं जा सर रही ये है। उस वजह से ना हो सकता है कि एपेक्स जी जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एहतियातन 15 भी ट्राई कर लेता हूँ। अगर वो भी नहीं जा रही है तो कंफर्म करेंगे, ठीक है। ये अच्छा ये वैसे इसका रिकमेंडेड ये कि आपका असिस्टेंट आपको दूसरी से पकड़ा रहा होता है ट्विजर से, या अपनी अपना ट्विजर टच नहीं कर रहा है, या पेशेंट के मुंह में भी डाल रहे हैं, सारे जीपी का टैबलेट हो रहा है, ठीक है ना। क्या सर जीपी को सीमेंट में कितना डिप करना है सर? जी क्या डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? जो जीपी है सीमेंट में कितना डिप करना है उसका अपिकल थर्ड या सारा सिलर? ये देख रहे हैं प्रॉपर, ये प्रॉपर लेंथ तक जा रही है, अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे देना स्प्रेडर। अच्छा स्प्रेडर को किस नंबर का सर ये? जी ये स्प्रेडर ना ये आपको कैनाल की लेंथ बताएगी, आपने किस नंबर का सर वही स्प्रेडर मास्टर जीपी आपको मास्टर कौन भी कैनाल की डाय बता रही थी मास्टर कौन का, आपको ये वही बनाएगा same कैनाल number का भी वही हमने 20 नंबर यूज़ किया था। तो ये कम से कम कोई इस तरह का आपने स्प्रेडर इंसर्ट करना है जो जितना वर्किंग लेंथ था उससे कोई 5 है आप निकालिए वहाँ तक चली जाए। फॉर एग्जांपल 20 था ना तो इसको 15 तक जाना वही हो चाहिए, size 15 कम से कम 13 तक तो जानी चाहिए इसको, ठीक है। लेंथ उसका कम होना चाहिए सर? नंबर वही हो, हाँ नंबर वही है। नंबर वही हो, लेंथ नहीं नंबर वो कोई भी हो सकती है। अच्छा अच्छा अभी देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, इसमें वैसे आइडियली स्टॉपर लगनी चाहिए, लेकिन स्टॉपर नहीं लगा 19 mm तक है इतना, तो ये तकरीबन कोई 16 mm जा रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है मेरा स्प्रेडर सही है। अगर ये स्प्रेडर नहीं जा रही थी तो मैंने 15 नंबर का सेलेक्ट करना, ठीक है। ये मुझे कैनाल की लेंथ बता रही है, और नहीं लूज का तो कोई मसला नहीं, लूज का वो नहीं क्योंकि हम लोग खुद ही उसको वॉल्स के साथ प्रेस अभी करेंगे। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा एजिटेट करना है, थोड़ी एजिटेशन करनी है, और इसको आपने थोड़ा सा रहने देना है, कैनाल में स्पेस क्रिएट करें, और फिर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके निकालना है, ठीक है। ये ख्याल रहे कि आप पीजीपी यूज कर सकते हैं। सर ये आपने कौन सी कैनाल पे डाला था? यही जल्दी अभी लिखो में भी जी डाला। भाई मुझे निकाल के देते जाओ 15 नंबर। अच्छा ये इसका दूसरा रूल ये है कि जिस नंबर का आपने स्प्रेडर सेलेक्ट किया होता है, इस नंबर से एक का कम आपने जीपी डालना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसी नंबर का डालेंगे वो प्रॉपर जहाँ तक स्पेस चाहिए वहाँ नहीं जाएंगे और वर्ड्स बनेंगे, ठीक है सर दोबारा से लगाएंगे जी। सर स्प्रेडर का डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए उस जीपी पॉइंट से जो हम इंसर्ट करें? नहीं स्प्रेडर का डायमीटर जो है वो आपको लेंथ बताएगा, वो आपको बताएगा कि जो लेंथ आपने सिलेक्ट, मतलब अगर 20 mm इसका है, आपने इस तरह का स्प्रेडर सेलेक्ट करना चाहिए जो 15 mm तक नीचे जाए, वो 15 भी हो सकते हैं, 20 25 30 कुछ भी हो सकता है, ठीक ठीक है। स्प्रेडर्स की आपके साथ वैरायटी होनी चाहिए, ये हो गया, ठीक है। सर इसका भी तो सेटिंग है सर 15 to 14 जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अभी मैं दोबारा से स्प्रेडर यूज़ कर रहा हूँ, यही वाला दोबारा यूज जी जी मैं दोबारा से देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, कर सकते हैं बिल्कुल। मैं दोबारा अभी देखिए ये दोबारा से जा रही है, ठीक है। फोन तो मैं से बहुत सारे प्लेस करूँगा, जी जी ये एंडो कर्सर बहुत अच्छी प्रिपरेशन करती है, सर इसकी क्या है ना। नहीं किसका डालता है पता नहीं क्या इंसान का जी एंडो कर सकते हैं। एंडो कर्सर कोई 20 से 30,000 ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा एजिटेट किया, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज करके, ठीक है। सर आपने सर रोटरी की डाली थी 15 की प्लेस मैं 15 तो ये भी रोटरी में ही आ रहा है ना, एंडो कर्सर भी रोटरी
रोटरी है प्रो टेपर वाली अच्छी है एंडो कैसर हाँ ये क्या चीज़ प्रो टेपर अच्छी है एंडो कैसर अच्छा पकड़ नहीं नहीं देखिए इसका एक वो होता है ये एक लेवल्स होते हैं आप क्या करें पहले जो आपके एंड फाइल्स हैं उसमें आपको मास्टर करना चाहिए ठीक है ना सबसे पहले तो ये कि आपकी अच्छी एक्सेस कैविटी होनी चाहिए क्योंकि एक्सेस इज द सक्सेस ना आपकी एक्सेस कैविटी जितनी अच्छी होगी सक्सेस उतना अच्छा होगा उसके बाद फिर आप एंडोकसर यूज़ करें उसके बाद फिर आप मैनुअल रोटरी यूज़ करें उसके बाद फिर आप एंडोमोटर वाले रोटरी यूज़ करें ठीक है ना और फिर उसमें डिफरेंट फाइल सिस्टम यूज़ करें पहले आप मल्टीपल फाइल सिस्टम यूज़ करें फिर सिंगल फाइल सिस्टम ये एक ट्रेनिंग का वो होता है तरीका होता है ऐसा ना हो कि आपको एंड फाइल्स नहीं आ रहे हैं आपने डायरेक्ट जैसे पहले मैनुअल आ सर आप जब रोटरी से करते हैं आप मैनुअल भी थोड़ा थोड़ा करते हैं ना सर मैनुअल में कोई 20 तक प्रिपेयर करके रोटरी करता हूँ करना भी यही है बिल्कुल ठीक है इसका मैं सिर्फ एक कैनाल प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए जी बाकी लिंगुअल को मैंने नहीं किया उसमें एक ही ठीक है वो भी सेम इसी तरह ठीक है अच्छे से बहुत सारे जीपीस जा सकते हैं ठीक है ना क्यों क्योंकि हमने इसकी ऑरिफिस ओपनिंग बहुत अच्छी की है और हमने जो है इसको एंडोकसर से चला जब आप देख रहे हैं कितने अभी भी इसमें अच्छे खासे जीपीस जा सकते हैं कोई 4 से 5 जीपी और भी जा सकते हैं तो सर आप अब ये वाइट में ही डाल रहे हैं अभी तक हम जी। कोई और रियल में डाल रहे हैं। सर कोई और कलर भी तो यूज हाँ कर सकते हैं غنوا قاعد वर्किंग लेंथ مشكلة انت كولد ويا وار ما قاعد इस तरह او كولد ليتر कौन सी मास्टर बैच है ये जुबैर बेटा बचा वहाँ पे आपने स्टॉप سنة دي يا خبرنا هغه جلا په شدت وار مغادي ته وار ما چې ساغه اپیکل ډیلټا لیټرل کینال هغه کې استعمالي هغه فلو کې ارزای अच्छा आपने अभी तक काटा नहीं है जब तक आपने जो है एक चेक रेडियोग्राफ नहीं किया उसके बाद फिर रिमूव कर देंगे नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जुबैर ऐसे एंगल थोड़ा सा परपेंडिकुलर रखिए ना इसको बिल्कुल ऐसे ये नहीं लाइट के साथ रखो परपेंडिकुलर इस तरह समझ नहीं आ रहा ऐसे एक मिनट ऐसे ऐसे स्ट्रेट सीलिंग सर रेडियोग्राफ से पहले ये नहीं काटना है नहीं अच्छा अगर आपसे रेडियोग्राफ अवेलेबल है अच्छा अभी ये पेशेंट के मुंह में होंगे वो फिर जाएगा एक्सरे के लिए वो सारा वो दूध तो ही पी जा लेंगे। रहा होगा ना तो आपका वो जो सर प्रोटोकॉल है वो सारा पर्ची बना बनाएगा पहले पर्ची बनाएगा बेचारा बिल्कुल हाँ ये 2 है वो पहले वाला एक्सरे सही है बिल्कुल वो उसमें इफेक्ट नहीं आएगा समझ ठीक है ना मैं बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग लेंथ हमने चेक कर लिया है और दो ही थे ठीक है ना असल में हमने एक विषय पे में थोड़ा सा और डल हाँ ठीक हो गया बेस्ट ऑब्जर्वेशन सर चार्ज होता है ठीक है इससे हम इसको काटेंगे सर इसका क्या नाम है जीपी कटर ये वही चार्ज है दूसरा देखो सर हम लोग तो सिंपल सीजर से काट तो सर नहीं हम सिलिंग से वार्म कर ये सर डायरेक्ट कंडेंसर गर्म किए जो जी कंडेंसर से गर्म करके रेड हाँ वाटर वहाँ पे तो मजबूरी है उसी से सर करना नहीं मतलब कैसे सही है हाँ हो रहा है सही तो नहीं प्रॉपर चार्ज नहीं है ना इसी लग रहा है इस वजह से अच्छा बंद कर देना हाँ मुझे नहीं लगता ऐसे कि इसमें है उसको नहीं सर वो हवा इसके ऊपर लग रहा है लाओ उस बैठ कट तो गया लेकिन ठीक है अच्छा अभी हमने क्या करना है थोड़ा कंडेंस करना है बिल्कुल केविटी से इसको फिनिश करना है बस चेंबर अच्छा मुझे सर ये मुझे ना स्प्लिट ये- यूज करते हैं आप लोग? इसमें एक छोटा टिप होगा वो छोटा टिप लगाओ सर जी इसको हाँ ये वो हमने फिनिशर जो के लिए आप सीलर को क्लीन करने ये के लिए सीलर को क्लीन करने के लिए अल्कोहल यूज़ करते हैं सर स्प्लिट यूज करते हैं वही है अल्कोहल स्प्लिट एक चीज़ है हम्म। हम वही स्प्लिट है यूज़ करते हैं देखते हैं इसका अगर टिप हमें मिले ना छोटा सा तो हम ऑरिफिस से जीपी से काट लेंगे ऑरिफिस से आपको नजर आने चाहिए ठीक है 1 जीपी mm छोटे लो होना चाहिए ना सर सर तो वो जो वार्म कंडेंस वो कॉम्पैक्शन करते हैं वो नहीं करेंगे नहीं वो किस चीज़ से करती है कंडेंसर से हाँ नहीं आपने क्या करना है जो कैविटी है ना एक्सेस कैविटी है उसमें आपको जीपीस नहीं होने चाहिए जीपी सिर्फ कैनाल के ऑरिफिस सर में 1 होने mm बिलो होना चाहिए ना सिर्फ 1 mm बिलो होने चाहिए ना बिल्कुल वो क्या पता नहीं रिजॉल्यूशन देखो कहाँ से करते हैं मुझे दो और नहीं ऐसे पतला वाला ऐसे बड़े थे ऐसे पतला वाला
जी हीट जनरेट करते हैं, जीपीजी के बगैर नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा इसमें एक और काम कर सकते हैं ना कि इसमें राउंड बर्ड बनाओ। से भी हाँ जी मैं खुद इसी तरह करता हूँ, थोड़ा सा बर्ड से भी रिमूव करता हूँ ताकि बिल्कुल फेस ऊपर से कर दूँ। वैसे इसको पिन पॉइंट काटने के लिए ना जो डाउन पैक वाला मशीन है उससे भी आप कर सकते हैं। राउंड कॉर्नर कवरेज वो इन फॉर्म ऑफ ओवरलीप भी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ जो है 3/4 काउंट भी हो सकता है, ठीक है ना, और वीनियर काउंट भी हो सकता है, कंप्लीट काउंट भी हो सकता है। सर इसमें अब नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आप देख रहे हैं मैं विदाउट वाटर इसको चला रहा हूँ, ठीक है, अंदर से जाके मैं जीपी को काट रहा हूँ। बिल्कुल मैं वैसे जी अल्कोहल देना मुझे। कॉटन सर जो बदाम वाला जो कंटेनर यूज़ करेंगे जी हाँ, ये तो बस ये इसकी बॉटल्स मिलते हैं छोटे, ये अपने साथ एक रख लें। अल्कोहल वाला स्टेप सर ये जी अल्कोहल वाला स्टेप को देना तो चैम्बर प्रॉपर्ली चैम्बर प्रॉपर क्लीन नहीं होगा, आपका जो कॉर्नर सील है वो सही है। सर ये हाँ बिल्कुल, ये जो सस्ती आपने- चीज़ें हैं, ये आप लोग कोशिश करने के लिए और रहते फिर हैं। तक बिल्कुल किया है सर, ये तो जब कंडेंसर से करते हैं तो आप कह रहे हो हम लोग ना करें। नहीं कंडेंसर तो आप जब करेंगे ना कंडेंसर से वो जीपी चैम्बर में आना पैक हो रहा होगा, तो चैम्बर में जीपी पैक नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल ऑरिफिस से काटना चाहिए। इसको देखने जरा फिर हम उधर के ऐसे काटे सर। अनंत लाओ प्रॉब्लम ये देखो सर उधर हम जी ये ये ड्राइवर कैमरा सही ना दामा वाला कैमरा बेस्ट हो गया। तो लेकिन ख्याल करना फ्लोट पे नहीं चलाना है। नहीं सर ये इनिशियल जो सर आपने बिल्कुल ऐसे कट इसको किया है ना, हाँ तो वही उसी बात में कर हाँ वो तो आप उधर वो कोई कंडेंसर गर्म करते हैं।